रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, घर घर बच्चे पैदा होंगे, यह प्रजनन धर्म कहलाएगा। पाप पुण्य होंगे परिवर्तित, पुण्य अंतर्बंध में खो जाएगा। संभोग को पाप कहा जाएगा, परिणाम पुण्य कहलाएगा। योग्य है, उन्होंने बहुत महान काम किया पर विवाह नहीं किया, परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। ममता जी हैं, मायावती जी हैं, क्या हम उनके योगदान को शून्य मान लें क्योंकि उन्होंने सृष्टि के रास्ते को आगे नहीं बढ़ाया? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है सर। हर महिला की अपनी ये पर्सनल चॉइस है और सर राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने इतना अच्छा किया है तो हम सिर्फ सृष्टि को आगे ले जाने के बेस पे कहीं किसी महिला का मूल्यांकन नहीं कर सकते। अगर ग्रामीण है तो जनसंख्या बढ़ेगी, एजुकेशन कम है तो भी जनसंख्या बढ़ेगी, गरीबी है तो भी जनसंख्या बढ़ेगी। यही तीन को मेन कारण है जनसंख्या के, जिसके यहाँ जाके देखना यही तीन चीज होगा। बात यह है कि यदि जरूरी है तो क्यों है, और अगर ये भी कह रहे हो कि नहीं जरूरी है तो क्यों नहीं जरूरी है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं कि हम हैं तुम हो और इस रिश्ते में बच्चे की जगह क्या है। हम क्या ये सवाल न पूछें, क्या ये जिज्ञासा न करें कि अपना बच्चा वगैरह इतना जरूरी क्यों है। और एक खतरनाक है सवाल पूछना, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्यों चाहते हैं। हम सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि सबके पास बच्चा है। पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि इस वक्त दुनिया की हालत क्या है। दुनिया एक भी नए बच्चे का बोझ अब बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई। और ये आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक इकोलॉजिकल बात बोल रहा हूं मैं। घर में एक 10 रुपए की चीज भी लाते हो तो नाप तोल के लाते हो कि नहीं लाते हो, बोलो। और तुम घर में बच्चा ले आओगे, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारे जन्म का क्या अर्थ है, तो तुम किसी और को जन्म क्यों दे रहे हो, बताओ। पहली बात, ये व्यक्तिगत दृष्टि से तुम्हारा अपराध हुआ। दूसरी बात, बेहोशी में किसी की हत्या कर दो वो छोटा पाप है, लेकिन अगर तुमने बेहोशी में किसी को जन्म दे दिया तो वो पापों में महापाप है। इस ग्रह का हर स्तनधारी स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के पर्यावरण के साथ एक प्राकृतिक संतुलन विकसित करता है, लेकिन आप इंसान ऐसा नहीं करते। आप किसी क्षेत्र में जाते हैं और वहां बढ़ते और बढ़ते रहते हैं जब तक कि हर प्राकृतिक संसाधन समाप्त न हो जाए, और जीवित रहने का एकमात्र तरीका यह है कि आप किसी और क्षेत्र में फैल जाएं। इस ग्रह पर एक और जीव है जो इसी पैटर्न का पालन करता है। क्या आप जानते हैं वह क्या है? एक वायरस। मानव जाति इस ग्रह के लिए एक गंभीर बीमारी है, एक घातक कैंसर है। आप वास्तव में एक महामारी हैं और हम ही उसका एकमात्र इलाज हैं। हो सकता है ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाए, लेकिन आज धार्मिकता की तल्लीनता में मदहोश भारत लगभग सेकंड की सुई की स्पीड से बच्चे पैदा किए जा रहा है। समझ ही नहीं रहे हैं कि हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो हजारों पेड़ों और हजारों पशुओं की लाश पर पैदा हो रहा है। स्क्रीन में दिखाई देने वाला ये टाइमर जिस हिसाब से चल रहा है इंडिया में आज के टाइम में, उस अकॉर्डिंग बच्चे पैदा हो रहे हैं एट एवरी सेकेंड। जी हाँ, हाल ही में जारी ताजगी भरी रिपोर्ट्स कहती है कि भारत हर मिनट में लगभग 50 से 55 बच्चे पैदा कर रहा है। जैसे औरत ना रही, बच्चे निकालने की मशीन हो गई। विश्व में लगभग 200 देश है और पूरी दुनिया में लगभग हर सेकंड में 5 बच्चे पैदा होते हैं और हर 5 में से 1 बच्चा इंडिया में पैदा होता है। जनता के विकास का तो पता नहीं, लेकिन जनसंख्या के आंकड़ों की विकास की बात करें तो आप वाकई कह सकते हैं कि एक बार फिर से विश्वगुरु भारत ने अमेरिका को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें तो इस वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए मैं आपके सामने कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूँ। उसके जस्ट बाद हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रचलित तर्क वितर्क के ऊपर प्रश्न प्रस्तुत करके उनके आंसर जानकर आसान भाषा में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आज के समय में भी जहाँ पे सारा काम मशीन्स और रोबोट्स कर रहे हैं, क्या वाकई में बच्चे पैदा करना इतना जरूरी है? चाइना में रोबोट प्रेग्नेंट होने लगे सर, आदमी का अब जरूरत नहीं, वहाँ रोबोट का डिलीवरी होगा। कुछ दिन में हम लोग रोबोट के बियाह के बारात में चलेंगे। लोग रोबोट भी कहेगा सर हम फेरा नहीं लेंगे, हम निकाह करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। या फिर बच्चे पैदा करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। और इस वीडियो के अंत तक ना सिर्फ आप ये बात समझ पाओगे कि आपके पास जितने भी कारण हैं जिनकी वजह से आप बच्चे पैदा करने चाह रहे हैं, उन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका स्वार्थ है और कुछ नहीं।
साथ ही आप ये जानकर भी हैरान हो जाओगे कि बच्चे पैदा करके आप कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे, बल्कि महापाप कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक वो ही देख पाएगा जिसके अंदर तर्क झेलने की क्षमता है और जो अपनी बुद्धि को उपयोग में लाना चाहता है। बाकी जो लोग खुद को पैदाइशी मूर्ख समझते हैं उनसे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम सीधा अपनी लुगाई के पास जाओ और बच्चे पैदा करो। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है एंटी नेटलिज्म के बारे में। जिन लोगों ने इस शब्द के बारे में नहीं सुना है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि एंटी नेटलिज्म एक ऐसी सोच है जो प्रजनन को नकारात्मक ढंग से देखती है और यह संदेश देती है कि लोगों को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए क्योंकि जीवन दुखों से भरा हुआ है और ऐसे जीवन में किसी को जन्म देने का मतलब है कि आप बिना उस जीव की सहमति के उस जीव को इस पीड़ा और दुख भरी दुनिया में जबरन ला रहे हो। ऐसे लोग कहते हैं कि दूसरों को दुख ना देना एक नैतिक दायित्व है और प्रजनन इस दायित्व का पूरी तरह उल्लंघन करता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज के टाइम पर जो लोग भी बच्चे पैदा कर रहे हैं उन सब लोगों का यही मानना है कि बच्चे पैदा करना एक पर्सनल डिसीजन है। लेकिन जो लोग भी ऐसा सोचते हैं उन्हें ये बात अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये अपन कुछ नहीं करने वाला है क्या? जो कुछ भी करना है तुम लोगों को करने का है, अपन का टेक्निक बताएगा। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या की मार से प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि बच्चे पैदा करने से होने वाला पर्यावरण असंतुलन न सिर्फ आपकी जान के लिए खतरा है बल्कि आपके साथ साथ पूरी दुनिया के जीवन को पूरी तरह से नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? कि तुम 5 नहीं, तुम 20 नहीं, तुम 100 पेड़ भी लगा दो, तुम 500 पेड़ भी लगा दो, उससे भी कुछ नहीं होगा। और बच्चा तुमने जो पैदा किया वो एक बच्चा थोड़ी पैदा किया, उस बच्चे के बच्चे वो जितने अब आगे पैदा होंगे उसकी जिम्मेदारी भी तुम ही पर है जो तुमने पैदा किया पहला। और शायद तुम मेरी इस बात से कभी सहमत नहीं होंगे जब तक तुम नहीं जान पाओगे कि एक बच्चे को पैदा करने के साथ साथ तुम हजारों जानवरों के मौत की कहानी लिख देते हो। क्योंकि तुमने सेक्स करके 2 मिनट में उस नई जिंदगी का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उसकी बाकी बची हुई पूरी जिंदगी के लिए तुम बाकी संसाधन कहां से जुटाओगे? आप कुछ मत करिए, आप जो कर रहे हो बस वो करना बंद करो। कोविड के दिनों में देखा था ना, बच्चा पैदा किए जा रहे हो, बच्चा पैदा हुआ है, कहां से घर आएगा उसके लिए? वो पैदा हुआ है तो अब और उसके लिए अन्न चाहिए, खेत कहां से आएगा? ये सब जगह कहां से आनी है? जंगल काट के ही तो आएगी। तुमको मांसाहार करना है तो जंगल कटेगा। तुम लाखों पेड़ कटवाने वाले, तुम एक पेड़ लगा करके अपने आप को अपराध से बरी कर लेना चाहते हो। और वो बच्चा जब पूरी जिंदगी में जितना कार्बन एमिशन करेगा उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम चाहकर भी उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है अपनी स्मार्टफोन की दुनिया से बाहर निकलकर नेचर के बारे में थोड़ा सोचने का? तुम तो बस सोशल मीडिया पर चिल्लाते रहो कि मोदी ने तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और अरावली के जंगल कटवा दिए। और यहाँ पर बिल्कुल मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूँ और सरकार का पूरी तरह विरोध करता हूँ, लेकिन तुम कौन से दूध के धुले हो? तुम भी तो जरा अपने भीतर झांको, अपनी गिरेबान में झांक कर देखो पहले। क्योंकि जो सच्चाई मैं अब तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूँ उसे जानकर शायद तुम्हारे होश उड़ जाए। इंडिया में पैदा होने वाला हर एक बच्चा अपने पूरे लाइफ टाइम में जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है उसके लिए प्रकृति को कम से कम 200 से 250 पेड़ काटने के बराबर नुकसान झेलना पड़ता है। और ये तो मैं जिंदा रहने की सबसे पहली नीड, प्राथमिक नीड की बात कर रहा हूँ, जो कि है सांस लेना। अब फिर कल को वो बच्चा बड़ा होगा, उसको अलग से घर चाहिए, सड़क भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, उसे अपनी जॉब या फिर दुकान के लिए या बिजनेस खड़ा करने के लिए एक स्पेस भी चाहिए। बात तो सही है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी चाहिए, बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, जिसके लिए फिर से सरकार को और प्राइवेट कंपनीज को जंगल के जंगल साफ करने पड़ेंगे। लेकिन अपने स्वार्थ से पैदा होने वाले इस नुकसान का ना तो कोई हिसाब लगाने को तैयार है, ना ही कोई इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता है। और आज जितने भी जंगल काटे जा रहे हैं, प्रकृति को जितना भी नुकसान हो रहा है, उसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार तुम हो। तो रहने दो फिर। अब चाहे इसके पीछे प्राइवेट कंपनी हो या फिर सरकार, वो सब तुम्हारी डिमांड की सप्लाई पूरी करने के लिए ये सब करते हैं। अगर समझना चाहो तो सिंपल सा लॉजिक है, जितने ज्यादा बच्चे पैदा करोगे पॉपुलेशन उतनी ज्यादा इंक्रीज करेगी, रोजमर्रा के संसाधनों और दूसरी उपयोगी चीजों की डिमांड्स उतनी ही हाई होगी। और जब बड़े बड़े बिजनेसमैन और सरकार को दिखेगा कि इस पर्सनल फील्ड में हमें पैसा लगाने से बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है, तो वो तो पैसे के लालची लोग है ही, तभी तो गला काट काट कर आज इतनी ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है
कि कोई इंसान की लाशों पर पैर रख के वहां तक पहुंचाए, तो कोई प्रकृति और मासूम जानवरों की कब्र खोदकर वहां तक पहुंचाए। अरे कहना क्या चाहते हो? लोग बड़े नाराज हो गए। मैंने कह दिया कि हर बच्चा लाखों पशुओं की और पेड़ पौधों की लाश पर पैदा होता है। लोगों ने कहा ऐसा थोड़ी होता है। अरे आंकड़े उठाकर देख लो ना, मैं कोई अपनी मनगढ़ंत बात थोड़ी बोल रहा हूँ। अब चाहे वो तेलंगाना में जंगल काटकर आईटी पार्क बनाने की बात हो, या फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में खनन की वजह से जंगल और वन्यजीव उजाड़ने की बात हो, प्रकृति के इस वन संहार के लिए तुम काफी हद तक जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उन जंगलों को साफ किया जा रहा है। 10 मिलियन हेक्टेयर वर्ष प्रतिवर्ष, 10 मिलियन हेक्टेयर, समझो इतना जंगल प्रतिवर्ष पृथ्वी से साफ किया जा रहा है। वो किसके लिए किया जा रहा है? हमारे लिए तो किया जा रहा है। अगर तुम बिल्कुल पर्सनली होकर इस मुद्दे को गणित की लैंग्वेज में समझना चाहते हो, तो जब भारत में एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही ये शर्त लागू हो जाती है कि उसके जीवन को सामान्य सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए कम से कम 500 हरे भरे पेड़ों की कुर्बानी देनी होगी। और यहाँ पर एक और बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, और ये बात मैं नहीं, रिपोर्ट्स कहती है, कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर जितने भी हम नए पौधे लगाते हैं उनमें से ओनली 10% ही बड़े होकर वृक्ष बन पाते हैं। बाकी के 90% पौधे वृक्ष बनने से पहले ही बाहरी कारकों की वजह से नष्ट हो जाते हैं। ये जो आम आदमी जो पेड़ लगाता है, उस पेड़ की प्रजाति के नेटिव होने की संभावना और फिर उसके बचे रहने की संभावना 5 से 10% होती है। तो इस सीधी सी गणित के हिसाब से अगर आपको 500 पेड़ बनाने हैं जो उस एक बच्चे की ऑक्सीजन और बाकी जरूरतों को पूरा करे, तो आपको कम से कम 5000 पौधे लगाने की जरूरत है। और अगर आप ये कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो मुबारक हो, आपकी आमदनी दोगुनी होगी, यानी कि आपको अब 10,000 पौधे लगाने की जरूरत है। ठीक चला, प्रजाति भी सही थी, बचा भी रह गया। तो 20 साल बाद वो जो पेड़ है वो प्रतिवर्ष 20 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा, और जो आम भारतीय है, मध्यम वर्गीय जो भारतीय है, ये प्रतिवर्ष 5000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। जब तक वो पेड़ बड़ा होगा तब तक 20 साल में आपने 5000 गुणा 20, 5000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष 20 सालों तक, तो 5000 गुणा 20 कितना होता है? आपने 1 लाख किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रखी होगी। वैसे तो तुम में से कोई भी ये काम करने के बारे में नहीं सोच सकता, बट मान लो फिर भी कोई महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष सामने आकर बोलता है कि हाँ मैं लूंगा जिम्मेदारी, तो उसे भी मैं यही सलाह दूंगा कि 10,000 पौधों को वृक्ष बनने के लिए जितना जमीन चाहिए, जितना स्पेस चाहिए, पहले जाओ और उस जमीन का तो बंदोबस्त कर लो, फिर वहां पर जाओ, 10,000 पौधे लगाओ और इस नर्क में बच्चे पैदा करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? एंड बाकी के बचे हुए लोग जिनको मेरा ये गणित मजाक लग रहा है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम चाहे जितना प्रकृति के साथ खेल लो, ये चाहो तो इसे नष्ट कर दो, लेकिन तुम्हारी एक एक सांस इस प्रकृति की कर्जदार है। जिस प्रकृति ने इतने करोड़ों अरबों सालों में एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया से लेके तुम्हें आज एक चलता फिरता इंसान बनाने तक का सफर तय करवाया है, तो ये अच्छे से जान लो कि जो प्रकृति तुम्हें बना सकती है, वो प्रकृति जिस दिन चाहेगी उसी दिन वापस तुम्हें उन छोटे मोटे बैक्टीरिया में तोड़ देगी। नेचर ने न जाने हमें कितनी बार चेताया है कि सुधर जाओ, टाइम रहते सुधर जाओ, वरना तुम्हारा और आने वाली पीढ़ियों का नामो निशान मिट जाएगा, और आज भी ये संकेत दे रही है। आचार्य जी, मेरा जलवायु आपदा पर समाज की उदासीनता को लेकर है। हम देखते हैं कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, बाढ़, भूकंप जैसे तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। यही तबाही मेरे गांव में आई कुछ समय पहले, जो दर्जनों गांवों को बहाकर ले गई और लोग बेघर हो गए, और आज समस्या ये है कि लोग पलायन करने को तैयार हैं। 120 करोड़ लोग अनुमानित हैं कि अपना घर छोड़कर भागने को विवश होंगे। मैं आपसे वही सारी बातें बोल रहा हूं जो यूएन और आईपीसीसी की रिपोर्ट्स में रोज सामने आ रही हैं, बस उन रिपोर्ट्स को हम पढ़ते नहीं है। चाहे वो दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा हो, या फिर उत्तराखंड में 2013 में आई महाजल प्रलय, चाहे वो दिल्ली के पानी में हाल ही में पाए गए जहरीले मेटेलिक पदार्थों का मिलना हो, या फिर इंडिया के पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले भूकंप। एक तरफ राजस्थान 50 डिग्री में सुलग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर बर्फ में जम रहा है, और धीरे धीरे समुद्री राज्य इसी बर्फ और आग के परिणाम में डूब रहे हैं। तो अब यहाँ तक आप ये बात बड़ी अच्छे से समझ चुके होंगे कि भारत जैसे जनसंख्या से भरे हुए देश में बच्चे पैदा करना कोई पर्सनल डिसीजन नहीं है। क्योंकि अगर आसान शब्दों में मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो कुल मिलाकर ये बिल्कुल वैसा ही है कि मानो आप अपने घर में चूल्हा इसलिए जला रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये पूरी तरह आपकी पर्सनल चॉइस है,
लेकिन उसी चूल्हे का धुआं पड़ोसी के घर में भी जा रहा है, जिससे उसकी भी सांसें कम हो रही है। तुम्हारे इस पर्सनल डिसीजन के चलते फेफड़े उसके भी खराब हो रहे हैं। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। खैर, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए उन तर्कों को भी पूरी तरह खारिज करने वाले हैं जो बच्चे पैदा करने वाले लोग अक्सर खुद को सही ठहराने के लिए देते हैं। लेकिन तर्क वितर्क की इस मजेदार सीरीज से पहले मैं कुछ चौंकाने वाले तथ्य उन लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो लोग पेरेंट्स बनने के लिए मरे जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इंडिया में लगभग 47% बच्चे बिना किसी प्लानिंग के एक्सीडेंटली पैदा हो जाते हैं। यानी कि हमारी इंडिया की लगभग आधी पॉपुलेशन महज एक्सीडेंटल सेक्स का नतीजा है। अनचाहे बच्चों के पैदा होने से कौन खुश होगा? कोई नहीं। कम से कम उन बच्चों के माँ बाप तो खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो तो उसे पैदा ही करना नहीं चाह रहे थे। वो तो बस एक सेक्सुअल मिस्टेक का नतीजा है। लेकिन क्योंकि अब पैदा हो चुके हैं तो उन्हें बाहर से वो खुशी दिखानी पड़ेगी। दूसरी और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिन देशों में सबसे ज्यादा भुखमरी है, अशिक्षा है, सबसे ज्यादा गरीबी है, वो देश सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। जैसा कि आप गांव में देखते हो कि वहां पर शहरों के मुकाबले एजुकेशन का लेवल काफी कम होता है। छोटे छोटे गांवों में आज भी माँ बाप अपनी बच्ची को कॉलेज पूरा करने से पहले शादी के मंडप में बैठा देते हैं। आगे चलकर इन बच्चियों के साथ शादी के नाम पर सेक्स किया जाएगा और फट से बच्चे पैदा हो जाएंगे। उन बच्चियों से ना तो पूछा जाता है और ना ही उन्हें मौका दिया जाता है उनकी समझ सोच को विकसित करने का, कि क्या तुम वाकई में इतनी समझदार और विकसित हो चुकी हो कि इस नई जिंदगी को जन्म देने के बाद आने वाली प्रॉब्लम्स का खुशी खुशी सामना कर लोगी। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देते। उनके समझदार बनने से पहले ही हम छोटे छोटे खिलौने उनके हाथों में थमा देते हैं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। और यहीं से उनकी जिंदगी में एक नए नर्क की शुरुआत होती है, क्योंकि अब ये गाड़ी यहीं पे नहीं रुकेगी। मान लो पहला बच्चा लड़का है तो अब लड़की भी पैदा करनी है, और अगर पहला बच्चा गलती से लड़की हुई तो तुम्हें तब तक बच्चे पैदा करने पड़ेंगे तब तक 1 या 2 लड़के ना पैदा हो जाए। ये भगवान क्या जुल्म है। और अगर तुम्हारी किस्मत फिर भी खराब हुई और मान लो लड़का पैदा नहीं हुआ तो आई डोंट नो, तुम्हें एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाएगा। जा पूछ क्या। और गांव और छोटे शहरों में पुरुषों की इतनी ही जिम्मेदारी होती है, या फिर वो जिम्मेदारी इतनी ही लेना चाहते हैं कि सेक्स करो, बच्चे पैदा कर दो, बस हो गया अपना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाकी बच्चे को पालने की, बड़ा करने की जिम्मेदारी उसकी माँ की है, जिसे ना चाहते हुए भी इतने बच्चे पैदा करने पे मजबूर किया गया। पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट आपको लिटरली शॉक कर देगा। इंडिया में हर साल लगभग 46 लाख महिलाओं और लड़कियों का रेप होता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% से भी कम महिलाएं और लड़कियां हैं इस पुरुष प्रधान समाज में पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की हिम्मत जुटा पाती है। एंड बाकी महिलाओं और लड़कियों की आवाज उस घर की 4 दीवारी के बीच ही दम तोड़ देती है। 40 लाख महिलाओं का प्रतिवर्ष भारत में बलात्कार होता है और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं 30-31 हजार, क्योंकि ये एक एंडेमिक बीमारी है। ये लगातार है, हर जगह है, हर गली मोहल्ले में चल रहा है। पीड़िता को या तो डरा धमका के चुप कर दिया जाता है, या खरीद लिया जाता है, या कि उसके घर वाले ही इज्जत का, पवित्रता का, प्योरिटी एंड ऑनर का हवाला दे करके उसका मुंह बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात तो ये है कि अगर किसी घर के अंदर पति पत्नी की मर्जी के बिना सेक्स करे तो कभी भी उसे रेप नहीं माना जाता, और ना ही थप्पड़ मारने या फिर गाली देने को हिंसा माना जाता है। ज्यादातर जो बलात्कार होता है वो भारत में अपराध माना ही नहीं जाता, तो उसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज करा दोगे? बल्कि इसके जस्ट अपोजिट एक पुरुष प्रधान समाज में ऐसी घटिया हरकतों को मर्द होने की निशानी माना जाता है। कुल मिलाकर अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हर 10 में से 7 यानी कि 70% महिलाएं किसी न किसी तरह कभी ना कभी इस पुरुष प्रधान सोच की वजह से अपने ही घर के अंदर शारीरिक या फिर मानसिक हिंसा का शिकार होती है। और कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि इस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित एक माँ एक स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चे को जन्म दे पाएगी। पॉइंट नंबर 4, इंडिया में लगभग हर साल 40,000 बच्चों की किडनैपिंग होती है। इनमें से ज्यादातर को या तो मानव तस्करी के तौर पर काम लिया जाता है या फिर उन्हें लंगड़ा लूला बनाकर, अपंग बनाकर सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऑफिशियल डेटा के अनुसार आज भारत में 3 लाख से भी ज्यादा बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, और उनमें से ज्यादातर बच्चे वो हैं जिनकी किडनैपिंग हुई थी। वहीं दूसरे तरफ के आंकड़ों पर नजर डालें
तो भारत में लगभग 20 लाख से भी ज्यादा बच्चियां और महिलाएं यौन तस्करी का शिकार हुई है। तो चलिए अब हम इस वीडियो के सबसे आखिरी, सबसे मजेदार और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उन तर्कों की बात करते हैं जो सोसाइटी के लोग बच्चे पैदा करने के पक्ष में जाहिर करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जिसमें कि सबसे पहला और सबसे कॉमन तर्क ये है, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, और फिर वंश भी तो आगे बढ़ाना है, उसकी जिम्मेदारी भी तो हमारी है। इस तरह के आर्गुमेंट सुनकर ऐसी हंसी आती है ना, कोई सेंस है इस बात की? कि अब क्या कहूं इस बारे में। मानो जैसे पूरे देश पर कंस मामा का राज हो और तुम वासुदेव और तुम्हारी पत्नी देवकी हो। अब तुम्हारी 8वीं संतान पैदा होगी जो इस पूरी दुनिया को उस मामा कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाएगी और देश को एक बार फिर से आजादी दिलाएगी। लेकिन एक सेकंड, कहीं वो कंस मामा मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। वंश आगे बढ़ाने की बात तो ऐसे करते हैं जैसे कि इनके घर कोई महाराणा प्रताप, भगत सिंह जैसे सूरवीर पैदा होंगे। शूरवीर, वीर का तो पता नहीं, लेकिन खैर छोड़ो। दूसरा तर्क जो ज्यादातर लोग देते हैं वो ये कि अगर जवानी में बच्चे पैदा नहीं किए तो बुढ़ापे में हमारी लाठी कौन बनेगा, और हमारी इन हजारों लाखों एकड़ की जमीन का कोई बारिश भी तो होना चाहिए। जमीन जायदाद हो, बोल तो ऐसे रहे जैसे अपने लिए बच्चे पैदा नहीं कर रहे, अंबानी अडानी के लिए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जैसे इन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर रखी है अपनी आने वाली पीढ़ी को देने के लिए। तरीका है भीख मांगने का। अरे मेरे भोलू राम, थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो इस खोपड़िया को तनिक लाओ। जस्ट इमेजिन करो, आज से 3-4 पीढ़ी पीछे जाकर सोचो जरा, आज जो संपत्ति तुम्हारे हाथ में, तुम्हें पता है 3-4 पीढ़ी पहले वो संपत्ति किसके हाथ में थी और तुम्हें उससे कितना फर्क पड़ता है। और क्या उस टाइम पे कोई सोच सकता था कि 3-4 पीढ़ी बाद ये संपत्ति तुम्हारे ही नाम पे होगी? तुम्हारे मरने के 100 साल बाद किसी को भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से कि ये सारी संपत्ति कौन से फलाने आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी घिस घिस कर इकट्ठा की है। तो रहने दो फिर। तुम जिस संपत्ति पर इतना फूल रहे हो, गाड़ी बंगला पैसा, कुछ भी नहीं रहेगा एक दिन तुम्हारे पास। इसी घर के किसी कोने में तुम्हारी लाश पड़ी होगी, और जिन लोगों को दिखाने के लिए तुम ये सब पैसा पावर वगैरह ये जो इकट्ठा करने में लगे हुए हो ना, तुम्हारी 13वीं के दिन वो लोग यही कहने वाले हैं कि सब्जी में नमक कम है और पूड़ी में तेल ज्यादा है। एंड बात रही बुढ़ापे की कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या गारंटी है तुम 70-80 साल से ऊपर जियोगे ही जियोगे? क्या दे सकते हो गारंटी? नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्पररी। वो भी एक ऐसे देश में जहाँ पोल्यूशन से हालत इतनी बदतर हो गई है कि छोटे छोटे बच्चे भी रोज 10 से 20 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। क्या रखा है बीड़ी सिगरेट सिगार में, कुछ दिन सांस लीजिए दिल्ली एनसीआर में। वहाँ दिल्ली में सिर्फ रहने से आप रोज 40 सिगरेट पी रहे हैं। आए दिन लड़ाई झगड़ों में, एक्सीडेंट में, बीमारियों से लाखों लोग मर रहे हैं। कुछ लोग गर्मियों में निपट जा रहे हैं तो कुछ से सर्दियां नहीं झेली जा रही। तो इन सब सिचुएशन के बीच कैसे गारंटी दे सकते हो कि मैं 80 साल से ऊपर जी लूंगा? और मुझे एक आदमी बता दो जो अपने बुढ़ापे से खुश हो, एक सिंगल आदमी बता दो जो खुश हो कि वो बुढ़ा हो गया। फिर भी अगर तुम बुढ़ापे में जीना चाहते हो तो उसके लिए वृद्धा आश्रम है, उसके लिए पेंशन होती है, इंश्योरेंस होता है, आपस में हेल्प करने के लिए अपने हम उम्र या फिर अपन से छोटे दोस्त बना सकते हो। दूसरी ओर आज साइंस और टेक्नोलॉजी में अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रियों में एक बड़ी संख्या में ऐसे रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। और बिना किसी शिकायत के ताउम्र तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार है। हाल ही में निखिल कामत और एलन मस्क के बीच हुए एक पॉडकास्ट में एलन मस्क ने तो यहाँ तक खुलासा कर दिया है कि अब इंसानों को कोई काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, एंड ऐसा आने वाले 20-30 सालों में पॉसिबल होने वाला है। My prediction is in less than 20 years, working at all will be optional, like a hobby. क्योंकि उनके लिए कोई काम ही नहीं बचेगा, सारा का सारा काम रोबोट्स करने वाले हैं, चाहे वो घर का काम हो या फिर खेती का काम हो या फिर कोई बिजनेस का काम हो।
फिर भी अगर तुम बच्चे पैदा करना चाहते हो तो इससे बड़ी नीचता क्या होगी कि इस दुख भरी दुनिया में तुम एक बच्चे को सिर्फ इसलिए पैदा कर रहे हो ताकि उस बुढ़ापे में तुम मजे मार सको जिसकी कोई गारंटी नहीं है। इमोशनल डैमेज। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे पैदा करना पुण्य का काम है, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बाय द वे, ये तो मुझे भी लगता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तभी तो अकेले भारत में 4000 तरह के धर्म पाए जाते हैं जिनके सबके अपने अपने पर्सनल भगवान हैं। और मजे की बात यह कि सबसे ज्यादा अगर पूरे वर्ल्ड में बच्चे कहीं पर है तो वो भारत में है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान भी भारत में ही पाए जाते हैं। पुराने जमाने में बच्चे बड़ों के पैर छूते थे, अब वो बच्चे भगवान बन गए तो अब वो बदला ले रहे हैं। अब तो बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी को भी उनके पैर छूने पड़ रहे हैं। नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बीजेपी के एमपीज अभी से ही अभिनव बाबा के चरणों में गिरने लग गए। जब आपसे मिलना हुआ आज, मुझे समझ नहीं आया कि माथा चूमूं या पैर छू। आप अभिनव अरोड़ा को जानते हैं? वायरल सेंसेशन, बेस्ट स्पिरिट। तो यार, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बच्चे पैदा करके कोई पुण्य का काम कर रहे हो? अगर ये सच है ना, तो सुअर और कुत्ते तुमसे ज्यादा पुण्य के हकदार है। और दोगलापन तो देखो ऐसे लोगों का, सेक्स ये कर रहे हैं अपने मजे के लिए और ठीकरा फोड़ रहे हैं पुण्य पर। और मजे की बात तो ये कि तुम में से ज्यादातर लोग सेक्स को पाप मानते हो, उसे गंदी नजर से देखते हो। ससुर, तो मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर सेक्स पाप हुआ तो उस सेक्स का परिणाम निष्पाप कैसे हो सकता है, पुण्य कैसे हो सकता है? वो पाप से पैदा होने वाला बच्चा भगवान का रूप कहाँ से हो गया फिर? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अगर सच में बच्चे भगवान का रूप है तो वो कौन है जो बलात्कार कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कत्लेआम कर रहे हैं, जो अपने माँ बाप को लात मारकर वृद्धाश्रम छोड़ा रहे हैं? दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम खुले हुए हैं वो साफ साफ चीख चीख कर तुम्हारे भगवान जैसे बच्चों की दास्तां बयां कर रहे हैं। और अगर सभी बच्चे भगवान का रूप है तो वो कौन लोग हैं जो अपने दूध मांस के स्वार्थ रूपी स्वाद के लिए उन जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को, उन दूधमुहे बच्चों को उनकी माँ से अलग कर देते हैं? और वो माँ भी जब दूध देने लायक नहीं रहती तो उसे काटने के लिए भेज दिया जाता है। कौन है बोलो? जरा अपने गिरीबान में झांको और पूछो अपने आप से कि कितने जानवरों के खून पर तुम्हारा ये शरीर पला बढ़ा है। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि इस दुनिया में हम नई जिंदगी को लाकर उसे जीवन जीने की खुशी देना चाहते हैं। हम उसे एक खुशनुमा एहसास देना चाहते हैं। खुशनुमा एहसास, हा, मजा आ गया। बोल तो ऐसे रहो जैसे तुम्हारा सारा जीवन गुलाब की पंखुड़ियों से भरा था और आगे भी ऐसा ही बिना किसी दुख के कट जाएगा। अपने उन तथाकथित भगवानों को ही याद कर लो, जब उनका जीवन ही मौज में नहीं कटा तो तुम तो चीज ही क्या हो। लेकिन अगर तुम फिर भी मुझसे पूछोगे तो मैं जीवन को बिल्कुल विपरीत परिभाषा देना चाहूंगा, और वो ये कि जीवन में होना ही दुख में होना है। कि तुम इतने मूर्छित हो कि दुख में पड़े हो और तुम्हें दुख नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए बुद्ध चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जीवन दुख है, जन्म दुख है, जवानी दुख है, जरा दुख है, सब दुख है। जिस दिन तुम जन्म लेते हो उस दिन तुम पहली बार दुख से मिलते हो, इसलिए तुम रोते हुए पैदा होते हो, क्योंकि तुम्हें अचानक ऐसा लगता है कि कौन सी दुनिया में डाल दिया मुझे जहाँ चारों तरफ दुख ही दुख है। वाकई में जीवन दुखों से भरा हुआ है जब तक तुम्हें आत्मज्ञान की झलक नहीं मिलती, क्योंकि तब तक तुम इन्हीं दुखों के पीछे भागते रहोगे, भटकते रहोगे, जानबूझ के अपने लिए नए नए दुख पैदा करते रहोगे। अगर किसी फिलॉसफर ने दुख को सबसे गहराई से महसूस किया और उसे अपनी फिलॉसफी का केंद्र बनाया तो वो थे आर्थर शोपेनहॉयर। उन्होंने साफ कहा था कि जीना दुख का सामना करना है, यानी जीवन का मतलब ही दुख झेलना है। शोपेनहावर के लिए सफरिंग कोई एक्सीडेंटल या टेम्परेरी चीज नहीं थी, बल्कि जीवन की सबसे मूल और यूनिवर्सल सच्चाई थी। तुम एक बार अपनी आंखें बंद करो और याद करो अपने जीवन को। तुम्हारी इस 25, 30, 40, 50 साल की जिंदगी में ऐसे कितने घंटे निकले हैं जब तुम्हें एहसास हुआ हो कि हाँ, जिंदगी तो ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसा ही मजेदार जिंदगी होना चाहिए। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम उन खुशी के घंटों को दिनों और सालों में जोड़कर देखोगे तो पाओगे कि 30 साल की जिंदगी में मुश्किल से 1-2 साल का समय ऐसा रहा होगा जब तुम्हें लगा होगा कि हाँ, खुशी है जिंदगी में। पर ये भी शायद 5% लोगों की जिंदगी में हुआ होगा ऐसा। वो लोग जो अपनी दैनिक जरूरतों, अपनी मौलिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर जीवन की खुशी के बारे में सोच पाए। बाकी 30 में से 28 साल तो उनकी जिंदगी में भी वही सूनापन था। उनकी जिंदगी भी उसी खालीपन में, उसी अकेलेपन में, उन्हीं दुखों में, उसी नर्क में गुजरी है, एक धोखे की तरह।
क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि जवानी में मजा होगा, जवान आदमी पैसों के पीछे भागता भागता बूढ़ा हो जाता है और फिर ये बूढ़े लोग इसी पछतावे में रोते हुए मर जाते हैं कि हमने सारी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी इस भागदौड़ में। आज कोई नहीं जी रहा क्योंकि हमें जीना सिखाया ही नहीं है कभी। हमें बचपन से ही भागदौड़ सिखाई जा रही है कि दौड़ो, कहीं पास वाला तुमसे आगे ना निकल जाए। कुछ अता पता तो है नहीं कि बच्चे पैदा क्यों करने हैं। बस मशीन की तरह बच्चे निकाले जा रहे हो, फिर भी मरे जा रहे हैं अपनी उम्र के घमंड के तले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें पेरेंट्स बनना अच्छा लगता है। वे कहते हैं कि हम बिना किसी स्वार्थ के उन्हें प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए बच्चे पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारा अपना खून होना चाहिए। अगर तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के बच्चों की सेवा करना, उन्हें प्यार करना, उन्हें दुलारना पसंद है, अगर इतना ही नेक ख्याल है तो लाखों बच्चे पड़े हुए हैं अनाथालयों में, सड़कों पर, जो बिना माँ बाप के यूं ही ठोकरे खा रहे हैं। उन्हें गोद ले लो ना, तुम्हें बच्चे मिल जाएंगे और उन बच्चों को उनके माँ बाप मिल जाएंगे। उन बच्चों को एक अच्छी परवरिश के साथ रहने को छत भी मिल जाएगी, एक ऐसा घर मिल जाएगा जिसे वो अपना कह सके। इस निस्वार्थ सेवा से बड़ा पुण्य तुम्हें और कहाँ मिलेगा बताओ। लेकिन फिर ये लोग कहते हैं कि हमें तो अपना ही खून चाहिए, किसी और के बच्चे को हम नहीं पाल सकते साहब, अपना ही खून चाहिए। बोल तो ऐसे रहो जैसे पूरे के पूरे खानदान का एक ही ब्लड ग्रुप है। एक बात बताओ, जब तुम्हारे किसी अपने को किसी इमरजेंसी में खून चाहिए होता है तब भी क्या तुम अपना पराया देखते हो क्या? तब मना कर दिया करो ना कि नहीं ये तो पराये का खून है, हम तो नहीं लेंगे इसे। वो तो तुम्हारा सगा नहीं है, उसे तो तुम जानते तक नहीं, फिर भी उसके खून को अपने शरीर में डालने तक को तैयार हो जाते हो। लेकिन उसी खून से बने इंसान को अपनाने में नाक कट जाती है तुम्हारी। ससुर। और कितना अजीब दोगलापन है तुम्हारा जब तुम अपने बच्चों की शादी के लिए उनका पार्टनर ढूंढते हो। तब तो तुम बड़ा उछल उछल के बोलते हो कि नहीं नहीं, अपने गोत्र का नहीं होना चाहिए, पराया गोत्री होना चाहिए, 3-4 गोत्र छोड़ के ही बच्चे अच्छियां होने चाहिए। और यही नहीं, तुम तो पूजा भी दूसरे जाति के भगवानों की करते हो। तब तो तुम ये नहीं कहते कि भाई हमें तो हमारे खून, हमारे खानदान का ही भगवान चाहिए, पर्सनल भगवान चाहिए हमें। कंट्रोल उदय। तुम तो दूसरी जाति के भगवानों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हो। तब तो तुम अपना पराया नहीं देखते। बात ही कितनी नीचता भरी है कि जब तक मेरे वीर्य से पैदा नहीं होगा तब तक उस बच्चे के लिए मेरे अंदर प्रेम ही पैदा नहीं होगा। कुछ लोगों की बुद्धि का विकास थोड़ा शुरू होने लगता है तो उन्हें लगता है कि बच्चे 2 ही करने चाहिए ताकि लिंगानुपात बना रहे। 2 नहीं तो कम से कम 1 तो करना ही चाहिए ताकि कहीं हम इंसान पूरी तरह विलुप्ति ना हो जाए। सबसे पहली बात कि इस बात की तो मैं पूरी तरह गारंटी ले सकता हूँ कि इस दुनिया में इंसान कम से कम इस वजह से तो विलुप्त नहीं होंगे कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर रहे हो। क्योंकि जिस दिन लोगों की सोच इतनी गहरी और विकसित होने लग गई कि जो बच्चा फिलहाल इस दुनिया में है ही नहीं, भले ही वो जहां भी है, कम से कम दुखी तो नहीं होगा। क्योंकि जब किसी चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके दुखी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्यों हम उस बच्चे को पैदा करके इस दुख भरी दुनिया के अनुभव उस पर थोपे। बात तो सही है। तो अगर सब लोगों की सोच इतनी दयालु और विकसित होने लग गई, वे धरती तो वैसे ही स्वर्ग बन जाएगी। क्योंकि जब तुम एक अजन्मे बच्चे के लिए इतने दयालु हो सकते हो तो जो लोग तुम्हारे साथ पहले से ही जी रहे हैं, तुम्हारे साथ पहले से ही रह रहे हैं, उन लोगों के लिए तुम कैसे नफरत कर सकते हो। क्या बात। और दूसरी और सबसे जरूरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहूंगा, जो कि हमें जानवर और बाकी स्पीसीज से अलग बनाती है, वो है हमारे सवाल पूछने की क्षमता, हमारी जिज्ञासा, हमारा तर्क वितर्क करने की योग्यता। यही एकमात्र और सबसे बड़ी विशेषता है जिसकी बदौलत हम आज मानव सभ्यता को इस कदर विकसित कर पाए और उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि जीवन में कुछ भी करो, जीवन तुम्हारा है, तुम चाहे जैसे इसकी कहानी लिख सकते हो। जीवन बिल्कुल एक कोरे पन्ने की तरह है जिसमें तुम चाहो तो गीत लिख सकते हो तो ये मधुर संगीत बन जाएगा, तुम चाहो तो इसमें गालियां लिख सकते हो, फिर यही जीवन तुम्हारा श्राप बन जाएगा। लाइफ में कुछ भी करने से पहले एक क्वेश्चन हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना कि क्यों, आखिर कोई तो वजह होगी जो मैं इस काम को करने के लिए इतना पागल हूं। और इतिहास उठाकर देख लो, इतिहास गवाह इस चीज का। कि जितने भी उच्च कोटि के विद्वान और दार्शनिक हुए हैं उन्होंने बच्चे तो छोड़ो कभी शादी तक नहीं की। बोलो क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी थोड़ा भी समझदार होगा, थोड़ा भी उसके अंदर दिमाग होगा तो वो अपने चारों तरफ देख के इतना पता कर लेगा कि पूरी दुनिया ही तो शादी कर रही है, पूरी दुनिया ही तो बच्चे पैदा कर रही है। यही लोग सबसे ज्यादा दुखी है जो शादी कर रहे हैं, जो बच्चे पैदा कर रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
क्योंकि सिंपल सी मैथ है, अकेले आदमी का दुख अकेला है। अब वो शादी कर लेगा तो उसने इंतजाम कर लिया अपने दुख को डबल करने का, और फिर भी अगर थोड़ी बहुत खुशी और बची होगी उन दोनों के बीच उनकी जिंदगी में, तो बच्चे पैदा करके वो उस खुशी को भी खत्म कर लेंगे। क्योंकि पहले दुख 2 गुना था, अब 4 गुना हो गया। और सारी दुनिया में ये पागलपन भर भर के पड़ा हुआ है, लेकिन तुम कभी भी खुद को इस बात के लिए पागल नहीं कहोगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि पागल होने की पहली कसौटी ये है कि उस पागल को पता ही ना चले अपने आप में कि वो पागल है। उसका पता तो तब चल सकता है जब वो इन पागलों की भीड़ से बाहर निकलकर उन लोगों से मिले जिन्होंने पहले ही इस पागलपन के नशे से दूरी बना ली हो। ये बात 100% सत्य है कि जिन लोगों की लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जिंदगी में कोई कला या जागृति नहीं है, जिन्हें अकेलेपन से डर लगता है, जिन्होंने कभी खुद को जानने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ और सिर्फ यही वो लोग हैं जिनके जीवन में और कुछ करने को है ही नहीं बच्चा पैदा करने के अलावा, शादी करने के अलावा। इसलिए उन्हें उनका जीवन इतना बोरियत भरा लगता है कि इस बोरियत से बचने के लिए पहले वो शादी कर लेते हैं, और फिर जब शादी से भी बोर हो जाते हैं तो उस बोरियत से भागने के लिए एक और नई चीज पैदा कर लेते हैं, बच्चे। तो मैं तो तुमसे पूरे होश के साथ यही कहना चाहूंगा, और सिर्फ इस वीडियो का ही नहीं, मेरी पूरी विचारधारा का सिर्फ एक ही मैसेज है कि अंधी दौड़ में बिल्कुल मत भागो, थोड़ा ठहर जाओ और अपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर ऑब्जर्व करो, पहले चीजों को समझने की कोशिश करो और फिर अपने अनुभव से अपनी कहानी खुद लिखो। अब आखिरी तर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसे आप तर्क भी कह सकते हो, एक क्वेश्चन भी कह सकते हो। बच्चों की पैदाइश का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या हमें पूरी तरह से बच्चों की पैदाइश को नकार देना चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा क्राइटेरिया इस आधार पर डिसाइड होना चाहिए जो लोगों को एक नई पीढ़ी को इस दुनिया में लाने की इजाजत देता हो? खैर, मेरी राय को छोड़ो, हम अपनी सच्चाई हमारे चारों तरफ देखकर भी अनुभव कर सकते हैं। हम एक बार भी बच्चों की पैदाइश के पीछे के स्वार्थ को अपनाने को राजी नहीं होते, इसलिए बच्चों को पैदा करने की सोच भी धर्मों के अनुसार बांट दी गई है। जैसे कि जैन ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो वो एक बच्चे की पैदाइश पर रुक जाते हैं। इसे थोड़ा कम समझदार और शिक्षित हिंदू कहता है कि नहीं, एक नहीं 2 बच्चे तो कम से कम होने ही चाहिए। इसी बीच एक मुसलमान भी आकर कहेगा कि जब 1-2 करना ठीक है तो 3-4 भी कर ही सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे 1-2 में मैं भी तो 1-2 ही बढ़ा रहा हूँ। तो बात बहुत सिंपल है, सारे धर्म मिलकर कभी भी उस क्राइटेरिया पे सहमत नहीं होंगे जिस क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं, कि सिर्फ ऐसे लोगों को ही बच्चे पैदा करने की अनुमति देनी चाहिए जो विद्वान हो, जो जीवन को जीना जानते हो, जिनमें अद्भुत कला की प्रवीणता हो, जो सिर्फ प्रेम की भाषा जानते हो, नफरत की नहीं, जो इस नई दुनिया को और प्रेमपूर्ण बनाने के पक्षधर हो। क्योंकि दूसरे को प्रेम और उल्लास भरा जीवन देना तभी संभव है जब तुम्हारी जिंदगी में प्रेम हो, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां हो, क्योंकि तुम सिर्फ वही बांट सकते हो जो तुम्हारे भीतर है। लेकिन इसी जवाब से अगला सवाल भी खड़ा होता है कि जो लोग विद्वान हैं, कला प्रवीण हैं, अपने आप में आनंदित है, भला ऐसे विद्वान लोग ऐसी मूर्खता क्यों करेंगे? सच कहूं तो मेरे पास एक भी ऐसा पुख्ता कारण नहीं है जिसके दम पर मैं कह सकूं कि आज के इस दौर में बच्चे पैदा करना उचित बात है। तो आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो के निचोड़ पर। मुझे पता था कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जब मुद्दा इतना सीरियस और इम्पोर्टेंट हो तो उसकी डिटेलिंग को समझना बहुत जरूरी है। बात तो सही है। अगर इस वीडियो को समराइज करें तो कुल मिलाकर यही बात निकल कर आती है कि हम इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक बच्चे को इस शोषण भरी दुनिया में धकेलते हैं, जहाँ पर कदम कदम पर बीमारियां हैं, लड़ाइयां हैं, डिप्रेशन है, अकेलापन है। और बड़ी बात यह भी है कि अगर कोई इंसान जन्म लेकर इस धरती पर आता है, इतना तो 100% सत्य है कि उसकी वजह से किसी न किसी जीव को पीड़ा, हानि या दुख पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर वो इंसान किसी इंसान को दुख या पीड़ा पहुंचाने से बच गया तो फिर भी वो इंसान न सही जानवरों का शोषण तो करेगा ही करेगा। शोषण तो होगा, भले ही उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि उसे जानवरों को खाना पसंद हो, यानी कि नॉनवेज खाना पसंद हो, या फिर हो सकता है कि वो जिंदा जानवरों का भी शोषण कर सकता है एक शाकाहारी के तौर पर, दूध, दही और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करके। इतना सब होने के बावजूद भी मान लेते हैं कि तुम इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होते और तुम डिसाइड करते हो वीगन बनने का, यानी कि डेयरी फ्री प्रोडक्ट्स यूजर बनने का। लेकिन अनाज तो तुम फिर भी खाओगे, तुम्हें फिर भी खाना पड़ेगा, और हजारों लाखों कीड़े मकोड़े तो खेती की वजह से फिर भी मरेंगे ही। तो बात सिंपल सी है कि अगर कोई एक बार इस दुनिया में आ गया तो वो अपने सर्वाइवल के लिए किसी ना किसी जीव की मौत का कारण बनेगा ही बनेगा। पहली शर्त ही यही है जन्म लेने की
कि तुम हजारों लाखों जीवों की मौत का कारण बनोगे पूरी जिंदगी के दरमियान। लेकिन फिर हम कहे कि अगर हम इस जिंदगी में आ ही गए हैं तो जीना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि सुसाइड तो हम करने से रहे। और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब हम इस दुनिया में आ गए हैं तो खुलकर जिएंगे, खुशी खुशी जिएंगे, भागेंगे नहीं डर कर। लेकिन हम इंसान हैं और बुद्धिमान भी, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी जिंदगी की वजह से इस ग्रह और इस ग्रह पर रहने वाले जीवों को कम से कम नुकसान पहुंचे। और हमारी समझदारी इसी में ही है कि हम इस नुकसान को धीरे धीरे ना के बराबर ले जाएं, ताकि हमारे खूबसूरत ग्रह और इसकी खूबसूरती बरकरार रहे, ताकि हमें किसी दूसरे ग्रह पर भागने की जरूरत ना पड़े। जीवन को न्यूनता पर जीने की इस कला को ही अध्यात्म में मिनिमलिज्म कहा जाता है। हमें इस बात का दुख नहीं है कि हम इस दुनिया में आए, ये हमारा जीवन है और हम इसे पूरी तरह जिएंगे। लेकिन अब अपने स्वार्थ के चलते हम जानबूझकर और पाप नहीं करेंगे। उस बच्चे के साथ जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं, वो जहाँ भी है जैसे भी है यहाँ से तो बेटर ही होगा, क्योंकि वहाँ उसे ना खाने पीने की ज़रूरत है, ना जन्म लेने की और ना ही मरने की, ना शादी की टेंशन, ना बच्चों की फिक्र। वो जहाँ भी है मस्त है, उसे वहीं रहने दो। क्योंकि एक बार अगर तुम उसे इस दुनिया में ले आए तो तुमने पूरा इंतजाम कर लिया उसे जन्म देकर उसे मारने का। सुखों का तो पता नहीं, लेकिन तुमने उसे पैदा करके दुख देने का पक्का इंतजाम कर लिया है। क्योंकि जो पैदा ही नहीं हुआ उसे कैसा दुख, क्यों तुम उसे पैदा करके वो सारी टेंशन्स, वो सारे खौफनाक मंजर दिखाना चाहते हो, जिसमें इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि या तो वो तुम्हें मरते हुए देखेगा और तड़पेगा, या फिर तुम खुद उसकी मौत के गवाह बनोगे। दोनों ही सूरतों में अपनों का टूटना लाजमी है। तो किसी को पैदा करने से पहले ये बात अपने जहन में डाल लो कि उस एक मौत से न जाने कितनी खुशियां थम सकती हैं, न जाने कितनी सांसें रुक सकती है। तुमने भी तो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करी है, जब अचानक मौत तुमसे एक दिन एक झटके में तुम्हारा सब कुछ छीन लेती है। उस रोज तुम दुनिया के सबसे बड़े भिखारी तो बनते हो, लेकिन अफसोस ना तुम्हें किसी इंसान से भीख मिलती है और ना ही किसी पत्थर के भगवान से। लाइफ इज सफरिंग। अगर तुम्हें जिंदगी के 100 पल में से 2 पल खुशी के मिल जाए तो तुम उन 2 पलों की खुशी से उन 98 पलों का दुख नहीं छिपा सकते। और वाकई में अगर तुम अपने ना होने वाले बच्चे से प्यार करते हो तो तुम्हारे स्वार्थ का ये सबसे बड़ा त्याग ही उनके लिए सबसे कीमती और खूबसूरत तोहफा होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपना मन बहलाने और स्वार्थ पूरा करने के लिए नए खिलौने पैदा नहीं करोगे, क्योंकि जिंदगी कोई खेल नहीं है और अपने मनोरंजन के लिए किसी की जिंदगी ज़ाया मत करो। इस भागदौड़ से ऊपर उठो और अपने को पहचानो कि कौन हो तुम। और जिंदगी में कुछ भी करने से पहले एक सवाल हमेशा अपने आप से पूछते रहना कि क्या वाकई में मुझे इसकी ज़रूरत है, या फिर ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे चारों तरफ बाकी लोग भी यही कर रहे हैं। अब चाहे वो बात शादी की हो, बच्चे पैदा करने की, या फिर करियर की, इस क्वेश्चन को हमेशा अपने भीतर जिंदा रखना। वाई यानी क्यों। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज